राधे राधे। सारे बार भाइया ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है। तो आगे क्या कहते हैं, किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए तो कोई कर्तव्य ही नहीं रहता। कर्म योगी महापुरुष कर्म करने का न तो कोई उसका प्रयोजन होता, न उसका कोई कारण होता, और वह तो सभी प्राणियों में किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थी संबंध भी नहीं रखता। इसलिए तू आसक्त होकर सदा कर्म कर्तव्य का आचरण कर, क्योंकि आसक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक कल्याण को देखते हुए तू भी कर्म करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मैं तीनों लोकों में न तो कोई कर्म करना शेष बाकी है मेरा, और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। फिर भी मैं कर्म कर्तव्य करने में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं सबका कारण बनूंगा। सब प्रजा को नष्ट करने वाला मैं ही बनूंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में संदेह उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही कर्म करवाएं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि राम वनवास गया, सीता ने ऐसा किया। हम सारे बहन भाइयों ने उनके आचरण का पालन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ये ही बात समझा रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी महापुरुषों के कर्म हैं, भाई और लोग भी उनका अनुसरण ही करें। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह वास्तविकता में राइट है। जब इंसान का अच्छा समय आ जाए ना, वो न्यू कहेगा मैंने न्यू कर दिया और मैंने न्यू कर दिया और मैंने न्यू कर दिया। और जब उस परमात्मा की एक सेकंड की रहमत होगा सब कुछ करने की, जिस दिन यह बात उस इंसान का समझ में आ जाए ना, उस दिन तो सब कुछ ही उस परमात्मा पर चौक जाए। मैं तो उसके अंदर की बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो भगवान यूँ को है कि भाई जो इंसान अच्छा कर्म करेगा, प्रकृति के अनुसार चलेगा, तो वो आसक्त उसमें नहीं होगा लिप्त। बुरे कर्मा में अपनी इंद्रियां ने वश में करेगा। तो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्ति नहीं होता। तो भगवान तो यही कह रहे हैं, भाई अच्छे कर्म करो, अपने अच्छे का आचरण का अनुसरण करो। सारे बहन भाई यो आजकल इंस्टा फेसबुक के चलिया है, इसने बहुत घर बर्बाद कर दिए हैं। वीडियो देख देख कर मन इतना पागल हो गया कि भगवान
वेद पुराण तो कह रहे हैं कि इतने 1000 वर्ष बाद कलयुग आवेगा। वो कलयुग सही में जब आवेगा कि इब यू बीज बोने लग रहे हैं और जो बोएंगे वो ही काटेंगे। तो इस समय के अनुसार सच में इतने वर्ष तो जरूर लग जाएंगे जितने वेद पुराण में लिख रहे हैं कि 4,32,000 बाद ऐसा घोर कलयुग आवेगा कि इंसान चने के पेड़ के नीचे बैठ कर न भोजन करेगा। उसमें किसी भी रिश्ते का जीव जंतुओं की तरह होंगे भाई, उसमें कोई माँ बाण भाई कोई रिलेशन की मर्यादा नहीं होगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है या मेरी, भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा बीज बो। भाई बाण बेटी सबके घर में है, बस मेरी यह रिक्वेस्ट है कि बहुत गलत हो रहा है मेरे देश में। मेरी भारत की नारियों, मेरे भारत के भाइयों, राम जैसा चरित्र बनाओ, सीता जैसा चरित्र बनाओ। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं मेरे देश में। मेरी तो न्यू नहीं समझ मानता कि यह दुनिया कितनी गिरावट में आएगी जब इसे अफसर भी ऐसा ऐसा काम करते हैं। इबुआ बेबे है जो SDM बनी है, एक भाई ने वह कितने संघर्ष से पढ़ाई और वो ऑफिसर बनकर न रूप बदल गई। तो क्या हम भारत की नारियों का यही चरित्र है? क्या हमारे भारत के भाइयों का यही चरित्र है? और जब वो नारी एक का ही नहीं बसा सकी तो तेरा क्या बसाएगी भाई? भाई मेरे बहन भाइयों, मेरी यह रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात पर गौर करो। और मैं क्या बोलूँ, बस सच में बताऊँ, मेरी तो न्यू नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया कितनी गिर गई। और भाई जब यह बात ठीक समझ में आ जाए, अपने आचरण में ज़रूर सुधारियो भाई। हम कौन किसना अच्छा और बुरा बताने वाले हैं? भगवान के कागजा में सब दर्ज हुआ है, यह बात तो सब ही जाने। और इतना सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम ये इसे कर्म का बीज बोन लग रहे हैं। तो भाई जब हम ही ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले बच्चे क्या करेंगे? तो देख लियो भाई, अगर मेरी बात ठीक लग गया तो पता तो आप सब ने है। ये सब क्या है का भाई, जो अपनी बीवी के साथ नहीं खुश रह सका तो वो दूसरी के साथ कैसा रहेगा? 10 दिन का प्यार हुआ है भाई, गृहस्थी में सब कई बातें हुए हैं, ठीक है। और औरत ही घर न स्वर्ग बना दे और औरत ही घर न नरक बना दे। मेरे भारत की देवियों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी बहन बेटियाँ बस कि अपने चरित्र ने इतना संभाल कर रखो, अपने इतनी मर्यादा में रहो कि अगर कोई गलत भी बोले ना तो उसने रिजल्ट देने वाला भगवान है। आगे बढ़ो, अपने चरित्र ने इतना संभाल कर रखो। और तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने ने कि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। और जब मैं परेशान हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरे भारत की देवी ऐसी नहीं थी। इसमें तो सीता, अहिल्या, ये भगवान किस किस के नाम गिनवाऊँ, ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं। तो राधे राधे। और ये जो बार बार आसक्त अनासक्त शब्द आ रहा है, आसक्त का मतलब है कि मन में किसी भी चीज़ की इच्छा ना रखकर किया जाने वाला कर्म अनासक्त होता है। कि भाई अपने मन की सब इच्छाओं को दबा दो। तो सारे बाण भाइयों ने राधे राधा।